भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर चौक हांसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व अध्यक्ष विधायक विनोद ज्ञाना थे। बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। परम पूज्य भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर माननीय परम श्रद्धेय डॉक्टर बनवारी लाल जी मंत्री हरियाणा सरकार मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वह हांसी हल्का के विधायक श्री विनोद ज्ञाना जी जो इस समारोह में अध्यक्ष के रूप में पहुंचे हैं। पहुंचने पर समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा की तरफ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। आज बाबा भीमराव जी अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला है। मैं हांसी हलके का विधायक होने के नाते पूरे हलका की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये सही मायने में वो किसी एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो पूरे भारतवर्ष के नेता थे। उन्होंने जो काम किया पूरे भारतवर्ष के लिए किया, न किसी एक वर्ग के लिए किया, न किसी एक समाज के लिए किया, मगर उन्होंने उस समय जब पूरा देश खंडित था, बहुत बड़ा भेदभाव था, आपस में एक दूसरे से बात करना भी उचित नहीं समझते थे, उस टाइम उन्होंने हर एक को समानता का अधिकार दे करके इस देश में बहुत बड़ा काम किया। ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मैं शत नमन करता हूं और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूं। आज मैं बाबा साहेब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सत नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनके चरणों में। और ऐसी महान विभूति का जो आज हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, एक विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया और उन परिस्थितियों में जब उस टाइम देश में जात पात का बोलबाला था, गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, देश में की, विदेश में की, बहुत बड़ी डिग्रियां ली, बैरिस्टर की डिग्री ली। और उसके बाद उन्होंने जो समाज को एक पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। कई बार ये कह देते हैं कि बाबा साहब तो सिर्फ दलितों के नेता थे, ये बिल्कुल गलत है। आज पूरा विश्व उनको मानता है और आज बाबा साहब को सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और श्रद्धांजलि क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम इस समाज के लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है, जो एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। वो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने जो एक
जो हमारा दलित समाज है, उन्होंने किया तो सभी के काम, लेकिन जो शोषित दलित वंचित जो समाज था उसके लिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि आप घर में भी देखते होंगे कि जो घर में बालक कमज़ोर होता है तो माँ बाप ये सोचता है कि कमज़ोर है, इसकी मदद ज़्यादा करनी चाहिए। तो उस सिद्धांत को लेते हुए बाबा साहब ने जो हमारे दलित वंचित और शोषित परिवार थे, जो समाज था, उसके लिए उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। और जो शिक्षा है, बहुत बड़ा साधन है। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। शिक्षा अगर किसी के पास है तो उसको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बाबा साहब ने आज इतना बड़ा संविधान लिखा। और उस संविधान के जरिए उन्होंने जो ताकत हर आदमी को दी है। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया, उन्होंने सभी समाजों के लिए बनाया, आदमी के लिए बनाया, औरत के लिए बनाया। और जो अभी मंच के माध्यम से मेहरा साहब ने और मेहनत जी ने और रामेश्वर लाल जी ने जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके बारे में डिटेल से बताया। और उसके बाद हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे पहले जो राजा बनता था वो माँ की पेट से बनता था, माँ की कोख से बनता था, लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार दिया, आज मत की पेटी से राजा बनता ना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आज बाबा साहब की बदौलत खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ तो बाबा साहब की वजह से दे रहा हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी कहते हैं कि आज मैं इस पद पर हूँ तो बाबा साहब की वजह से हूँ। तो आज इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि हर समाज को, हर व्यक्ति को, उनको बराबर का अधिकार देने का जो काम, जो संविधान लिखा, आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि जो बाबा साहब ने जो 3 सिद्धांत दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीनों मूल मंत्र अगर चाहे वो किसी जात का हो, किसी समाज का हो, सभी के लिए उन्होंने कहा था। आज अगर ये तीनों मूल मंत्र जो बाबा साहब ने हमें दिए, उन पर हम अगर गौर करें, अगर उन पर अमल करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी समाज पीछे नहीं रहेगा और विकास अपने आप आगे बढ़ेगा। अभी तो मेरा साहब कह रहे थे कि भाई कुछ ग्रांट दी जाए रविदास मंदिर, ये क्या सभा भवन है, रविदास भवन के लिए, तो मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और आपको ये 11 लाख रुपए मैं भिजवा दूँगा, जितना जल्दी होगा उतना आप इसमें काम करवाएं। और आगे भी गरीब बच्चों के लिए कोई हॉस्टल की, कोई लाइब्रेरी की, कोई भी कभी भी ज़रूरत हो तो उससे बिना संकोच किए आप मेरे पास आ सकते हो। उसके लिए मैं हरदम तैयार रहूँगा। और आप जो ये लाइब्रेरी वगैरह है, इसके ज़रिए हमारे बच्चे आगे बढ़ें, उससे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ें, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कभी मना नहीं करूँगा। आपका स्वागत है। इन सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।